अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खोला मलिक और आप देख रहे हैं स्टार चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमारी बताई हुई चीज़ों से फ़ायदा भी हासिल कर रहे होंगे। आज का प्रोग्राम भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत इंफॉर्मेटिव है कि देखा जाए अगर हमारे जिस्म में कोई एक हिस्सा काम करना छोड़ दे तो क्या होता है। तो आज का प्रोग्राम बेसिकली हमारे बालों के हवाले से होगा कि अगर हमारे बाल गिरना शुरू हो जाएं और ये वो हिस्सा है कि जो कि आपको खूबसूरत बनाता है, अगर ये हिस्सा ही काम करना छोड़ देगा तो आपको कितनी ज़्यादा टेंशन होगी और आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो आज मैं बात बताऊंगी आपको कि कौन सी वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपके बाल गिरते हैं। रेमेडीज़ तो हम बहुत बताते हैं, बहुत सारे लोग आपको बहुत सी चीज़ें भी सजेस्ट करते हैं, ये खाएं वो खाएं तो आपके बाल ठीक होंगे। हर बंदे की बीमारी डिफरेंट होती है, हर बंदे के अंदर रीज़न्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि कोई एक वजह नहीं होती कि एक का बताया हुआ नुस्खा हर एक के ऊपर चलेगा। हर एक की चीज़ें डिफरेंट होती हैं, हर एक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ही इम्प्लीमेंट होती हैं। उससे पहले रूट कॉज क्या है चीज़ों का, वजह क्या है, वो जानना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप कोई इलाज कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर से हो या आप होम रेमेडीज़ करें। तो बेसिकली आपको मेन पर्पस जो है आज वो ये है कि आपके रूट कॉज क्या है आपके बाल गिरने के। देखा जाए तो बाल हमारे पास बहुत डिफरेंट रीजंस की वजह से गिर रहे होते हैं। एक वो फैक्टर है जिसको हम शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है जी हमें जब विरासत में या विरसे में एक चीज़ मिलती है, हमें हमारे वालिदैन से जो चीज़ आती है वो चीज़ या वो बीमारी या वो डेफिशिएंसी जो है उसको कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गंजपन भी एक ऐसी ही चीज़ है जो आपको जो हेरिडिटरी है या आपके वालिदैन से अगर आप में मुंतकिल हुई है तो उस सिलसिले में आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है और कुछ एक्स्ट्रा केयर और चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू जो अदर जो बीमारियां हैं जो आपको किसी और वजह से हो रही हैं, उसके मुकाबले में इन पे आप ज़्यादा ध्यान दें। जब आपको माँ बाप से जैसे कि अगर ये गंजपन आ रहा है तो ये नॉर्मली आप में कब नुमायाँ होता है, अब कैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई हम में ये चीज़ है, वो इस तरह आपको पता चलती है जब आप देखते हैं, जब आप प्यूबर्टी में यानी आप बलूगत में पहुंच जाते हैं, जब आपके हार्मोन्स डिफरेंट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त आप में ये बीमारी सामने आने लगती है कि ये चीज़ें आपके पेरेंट्स से शिफ्ट हुई हैं। तो उस वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, जैसे मैं अगर आपको एक एक करके बताऊंगी। जैसे कि हमारे पास दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो हम आजकल देखते हैं वो है जी स्ट्रेस और एंजाइटी। यानी अगर आप टेंशन में हैं, आपके ऊपर दिमागी तनाव है या दबाव है, तो उसकी वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये वो मसला है जिसको हम लोग अमूमी बहुत ही लाइट लेते हैं और हम लोग इसको ना आम समझ रहे होते हैं कि टेंशन तो हो रही है, लेकिन हम बालों पे ध्यान नहीं देते, जबकि आपके जो बाल है ना वो उसके बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सारी लड़कियों को उसके बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। लेकिन ये तो एक स्पेसिफिक लड़कियों से है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए जो बाकी चेंजेस आपकी बॉडी में आना शुरू होती हैं जब आप हार्मोन्स आपके डेवलप हो रहे हैं या आप टेंशन में हैं या आप इंटरनली वीक हैं, अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी है तो उसकी वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत सारी डिफरेंट रीज़न हैं जिनको शायद हम बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, आप लोगों की जो खुराक है ना आजकल, जैसे हम जंक फूड ज़्यादा खुशी से खाते हैं या हम लोग चीज़ों को बैलेंस डाइट जो है वो हम नहीं रखते। अगर कोई चीज़ ली है तो हम उसी की तरफ झुक जाते हैं, अननेसेसरी खाना शुरू करते हैं। हमारी जब डाइट के अंदर हर चीज़ का प्रॉपर पोर्शन नहीं होगा, विटामिन प्रोटीन्स जितनी छोटी छोटी न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो सारे हम डेली बेसिस के ऊपर नहीं लेंगे या उनमें से कोई भी चीज़ कम होगी तो इस वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके अंदर इंटरनल वीकनेस हो गई है उस पर भी हम ध्यान नहीं देते। अगर वो लोग जो लोग एक अरसे से बीमारी गुजार रहे हैं या वो लोग जिनका कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी हो चुकी है या खुदा ना ख्वास्ता किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, खून बह चुका है या सर्जरी में आपका ब्लड इतना जा चुका है, तो
खून की कमी आपके अंदर आपके बालों का गिरना मज़ीद बढ़ा देती है। तो अपने जो आपका हीमोग्लोबिन है उसके ऊपर आप ध्यान दिया करें कि आपका एचबी जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आजकल। अगर मैं खाने पीने की तरफ आ जाऊं तो अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी होगी तो हमारे बाल गिरेंगे। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स अगर कम है तो जान लें कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मिनरल्स नहीं ले रहे तो समझ जाइए कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। ये तो था आपकी मतलब खुराक या आपके इंटरनल बॉडी के हवाले से कि जो आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और छोटी छोटी चीज़ें बताऊं जो हम नॉर्मली करते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वजह हमारे यहाँ समझी जाती है कि अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो ही बाल गिरते हैं। नहीं, बाकी रीज़न्स हैं तो भी बाल गिरे हैं। डैंड्रफ उनमें से एक रीज़न है। ये होली सोली या पूरी एक रीज़न से डैंड्रफ नहीं होती है। डैंड्रफ में क्या होता है, जब आपके सर की जिल्द के नीचे जो सीबम होता है यानी वो ग्लैंड्स या वो गदूद जो आपकी स्किन के अंदर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें बैलेंस ख़राब हो जाता है। सीबम आपका ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है। जब आपके सर में पसीना आ रहा है तो ये उसके साथ मिल के आपकी स्किन के ऊपर एक भुरभुरी सी यानी एक तय जम जाती है, भुरभुरी सी सफ़ेद सी जो उठना शुरू हो जाती है। ये खुश्की आपके सर में बनना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा आपके बालों से ऑयल निकल रहा है, आपकी पोर्स ओपन हो रहे हैं, आपकी जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसकी वजह से डैंड्रफ की वजह से बाल गिरते हैं। और सम टाइम ये इशू इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप लोगों को इन्फेक्शन हो जाते हैं डैंड्रफ की वजह से। तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारी एक अलग फील्ड है जहाँ पे आप डैंड्रफ से बनने वाली बीमारियाँ किस तरह चलती हैं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने इसको भी कंट्रोल करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, क्या होता है जी, हम लोग एक बहुत ही जब नहा लेते हैं तो हम लोगों ने एक आजकल एक ट्रेंड चला रखा है हमने, ये एक उसके तौर पर हम लोग ब्लो ड्रायर या हेयर ड्रायर हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने बालों पे नहाने के बाद, जिसकी वजह से आपके बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और वो गिरना शुरू कर देती हैं। देखिए, हेयर ड्रायर आप लोग उस वक्त इस्तेमाल किया करें जब आपको लगे कि इमरजेंसी है या अगर आपको कहीं जाना है या आपको बहुत अर्जेंट है तो ही आप उसको इस्तेमाल करें। डेली बेसिस के ऊपर हेयर ड्रायर को अपनी आदत में शामिल ना करें। एक्स्ट्रा हीट अपने बालों की जड़ों को जब आप देते हैं तो उससे आपके बाल गिरते हैं, आपको उल्टा नुकसान होता है। नहाने से ही रिलेटेड एक और चीज़ बता देती हूँ जो हम लोग कोई भी हम में से ध्यान नहीं रखता। स्किन स्पेशलिस्ट का ये मानना है कि जब आप नहाने के फ़ौरन बाद कंघी करते हैं तो आपके बाल दुगना गिरते हैं। वो कैसे गिरते हैं? जब आपके बाल उलझे हुए हैं तो आप जब कंघी करते हैं तो कंघी करने से बालों में एक फ्रिक्शन पैदा होती है जिससे उलझे हुए बाल मज़ीद उलझ जाते हैं। यानी जो लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं तो वो तो उलझते नहीं हैं, वो कंघी से आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं जिनके बाल लंबे होते हैं, उलझ जाते हैं, तो फ्रिक्शन से आपके बाल मज़ीद उलझना शुरू हो जाते हैं। तो नहाने के फ़ौरन बाद थोड़ा सा सब्र किया करें, बालों को थोड़ा सा छोड़ दें, खुश्क होने दें, तौलिए से साफ़ कर लें या हल्का सा उनको खुश्क होने दें। उसके बाद आप आराम से बड़े जो दंदानों वाली कंघी होती है उसको लेके अपने बालों में कंघी करें या ब्रश करें। उसके बाद आप अपने बालों में जब हल्के हल्के कंघी करना शुरू कर देंगे, 10 दफ़ा कर लें, 15 दफ़ा कर लें, उससे एक तो आपके बालों में क्या होगा, एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, उससे आपके बाल अच्छे होंगे और आपके बाल गिरेंगे भी नहीं। तो फ़ौरन बात करने को थोड़ा सा अवॉइड किया करें, थोड़ा टाइम सब्र कर लिया करें, उसके बाद अपने बालों को ब्रश किया करें। सबसे आखिर में बहुत 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 ज़रूरी चीज़ जो बहुत छोटी समझी जाती है वो है जी हमारा पानी का इनटेक। जब बहुत कम हो जाता है तो भी हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग अपनी स्किन को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो उतना ही हमारे बालों के लिए भी ज़रूरी है कि अब पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी आप जितना कम पिएंगे आपके जो बाल हैं वो उतनी ही जल्दी गिरना शुरू हो जाएंगे। ये तो थी रीज़न्स कि हमारे पास किन किन वजूहात की वजह से बाल गिरते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दिया करें कि आप लोग टेंशन में हैं तो उससे आपके बाल बहुत गिरेंगे, उस पर भी ध्यान दिया करें।
जैसे मैंने कहा कि बाल गिरते हैं लड़के और लड़कियों, बच्चों में, मतलब सब में ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बाल गिर रहे होते हैं। हर एक में रीज़न भी मुख्तलिफ है। बच्चों में शायद टेंशन ना हो, उनमें कोई और वजह हो, डाइट की कमी हो, बड़ों में शायद टेंशन हो या फिर डाइट की, तो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट रीज़न है। तो हर एक को खुद देखना है कि हम कौन सी चीज़ करें कि हमारे बाल गिर रहे हैं। लड़के और लड़कियों में जो गंजपन आता है ना, उनका पैटर्न भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मर्दों में जो होता है स्पेशली वो यहाँ पे उनके इस एरिया से बाल गिरना पहले शुरू हो जाते हैं, यहाँ से उनकी माथा चौड़ा हो जाता है उनका मज़ीद, तो वो और चौड़े चौड़े माथे के साथ आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा और ही चेंज आ जाता है। लड़कियों में भी इसी तरह, लड़कियों में शायद फ्रंट से तो इस तरह नहीं गिरते लेकिन ओवरऑल गिरना शुरू होता है, लेकिन मर्दों में सबसे पहला अटैक इस एरिया के अंदर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुदरती खूबसूरती इसी तरह बरकरार रहे, बजाय इसके कि आप बाहर बाद में जाके बालों में एक्सटेंशंस लगवाएं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवाएं, उससे बेहतर है कि अपनी डाइट पे ध्यान दें और अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस रखें। अब मैं आपको 2 चीज़ें ऐसे बताऊंगी जिनको आप अपनी डाइट में शामिल रखें या जिनके ऊपर आप ध्यान देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी डाइट में इन तीनों चीज़ों को शामिल कर लें। विटामिन्स में अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से विटामिन्स की कमी की वजह से होता है, तो हमारे पास विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड विटामिन के, इन तमाम विटामिन्स की कमी की वजह से हमारे बाल गिर रहे हैं। तो इन तमाम विटामिन्स को अपनी खुराक में शामिल करना शुरू कर दें। इसके अलावा हमारे पास जितनी सब्जियां आ रही हैं या लीफी वेजिटेबल्स हैं या जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स तो सारी ग्रीन है, लेकिन जितने भी हरे रंग की सब्जियां हैं वो आप सारी खाना शुरू करें। ब्रोकली, अगर ब्रोकली कहते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ब्रोकली महंगी है तो आप उसके बजाय आप लोग सलाद इस्तेमाल करें। हर किस्म का सलाद खाएं आप, उसमें आप मटर इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, साग जो कि बेस्ट है, ठीक है, उसके अंदर आयरन बेतहाशा होता है। तो आप लोग साग को भी बहुत ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर शामिल रखें। ये बहुत सस्ता मिल जाता है, शायद इसलिए हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब साग को आप जितना ज़्यादा अपनी डाइट में रखेंगे वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सब्जियों के साथ साथ जितने फ्रूट्स आते हैं, सीज़न में जो भी फ्रूट आ रहा है वो भी आप अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं बताऊं, आप लोग जितने भी मिनरल्स ले रहे हैं उनमें आप कोबाल्ट, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक सबसे ज़रूरी है बालों के लिए। ये वो तमाम मिनरल्स हैं जिनको आपने अपनी डाइट में शामिल कर लेना है। अगर इन चीज़ों की कमी होगी इन मिनरल्स की, तो आप गंजपन की तरफ मज़ीद बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप जो प्रोटीन्स हैं वो भी आप हासिल करें। दालें, गोश्त, अंडा, दूध, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको भी आप लेना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी जिंक के साथ साथ आपके विटामिन्स, आपके प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बालों के लिए बहुत बहुत बेस्ट हैं, वो आप हासिल करें। अब ओमेगा 3 हम लोग क्या होता है, मछली में बहुत ज़्यादा होता है, या मछली का तेल है, या जो फल है जो बहुत महंगा है एवोकाडो, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि पाया जाता है। शायद वो हम लोग हमारी आवाम ज़्यादा नहीं ख़रीद सकती। तो इन सब से मैं आपको एक सस्ता ओमेगा 3 बताती हूँ जो आपने लेना है। सबसे सस्ता ओमेगा 3 आपको अलसी के बीज के अंदर मिलेगा, बहुत बहुत आसानी से, बहुत चीप है। मार्केट के अंदर आप जाएँ, आप अलसी के बीज ख़रीदें, आप उनका इस्तेमाल शुरू करें। इन सब चीज़ों में से ज़्यादा जो आपको ओमेगा 3 मिलेगा, यानी 50% आपको ओमेगा 3 अलसी के बीज के अंदर मिलेगा। तो ये कितना एक सस्ता सा हमें सोर्स मिला हुआ है, लेकिन हमें शायद ना पता होने की वजह से या हमारे इल्म में नहीं होता, इसलिए हम उसको शामिल नहीं करते। तो ये एक बहुत ही सस्ती सी चीज़ें हैं। साग ले लिया आपने, अलसी के बीज हो गए, आपने घर में बनने वाली सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सारी चीज़ें जब आप अपनी डाइट में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। तो अपने इस डाइट के प्लस अपने पानी को डबल कर लें, पानी का इंटेक, और अपनी खुराक बहुत अच्छी रखें। इन तमाम चीज़ों से इंशाल्लाह आपके बाल गिरने के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा आपको।
तो ये था आज का मेरा प्रोग्राम, जिसमें मैंने आपको रूट कॉजेज़ बताए कि बाल गिरते किस वजह से हैं। जब आपको रीज़न पता चल जाएगी तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई ना कोई रेमेडी या मेडिसिन वगैरह लेना बहुत आसान हो जाएंगी। ये तो थी मेरी बताई हुई चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाएंगे, अपने डॉक्टर को अपनी डिफरेंट चीज़ें बताएंगे ताकि वो डायग्नोस करेंगे कि आप में असल वजूहात क्या हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे बहुत सारा फ़ायदा भी ले सकेंगे। इस तरह के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए स्टार चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।